हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो हम स्टडी कर रहे थे डी फार्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट। इसका हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने चैप्टर 4 तक लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको। उसके अलावा वहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिलेगा जहाँ पर आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 का फर्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है टेबलेट। टेबलेट के बारे में आज हम डिटेल स्टडी करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अच्छे से आप लेक्चर को अटेंड करना, वीडियो को एंड तक देखना, जिससे कंप्लीट टेबलेट के बारे में आपको समझ में आए। ज़्यादा हम थ्योरी नहीं लिखे हैं, बाकी आपको ओरली आपको समझाएंगे। बाकी थ्योरी मैंने रिप्रेजेंट किया है जो मेन टॉपिक है उनके बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो जान लेते हैं सबसे पहले टेबलेट क्या होता है। अब हमने डोजेज फॉर्म स्टार्टिंग में स्टडी किया था कि हमारा जो डोजेज फॉर्म है, डोजेज फॉर्म कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट था हमारा सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म और अदर गैसियस डोजेज फॉर्म। तो सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, तो हमारा टेबलेट कौन सी कैटेगरीज में आता था? अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके बताइए एक बार। तो जो हमारा टेबलेट था वो बेसिकली सॉलिड डोजेज फॉर्म में आता है। जो टेबलेट है, पाउडर है, ये सब कुछ हमारे सॉलिड डोजेज फॉर्म में आते हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं? टेबलेट आर सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ कंटेनिंग। अब क्या क्या होगा इसके अंदर? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्लस एक्सिपिएंट्स। ये कंप्लीट जो भी फॉर्मुलेशन होगी, जो भी डोजेज फॉर्म होगी, उसके अंदर ये देखने को मिलेगा आपको, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट। तो बेसिकली टेबलेट हमारी सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट है containing API or excipients, usually circular in shape and may be flat and biconvex। बेसिकली आपने ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसने टेबलेट की स्ट्रक्चर नहीं देखी हो। सिर्फ 2-3 साइज तो आती है टेबलेट की। या तो फ्लैट होगी, फ्लैट का मतलब ये टेबलेट होगी, या फिर राउंड होगी। इसके अलावा कभी कुछ एक हार्ट की मेडिसिन आती है जो हार्ट की जैसी होती है। तो ये 3-4 टाइप्स की ही होती है टेबलेट, ज़्यादा इनकी स्ट्रक्चर वेरिएशन नहीं होता है। बेसिकली मेन जो स्ट्रक्चर है वो यही है टेबलेट की, जो आपने देखी है और देखते रहते हैं। टेबलेट आर प्रिपेयर बाय द कंप्रेशन। कौन से मेथड से प्रिपेयर की जाती है टेबलेट? कंप्रेशन से। क्योंकि टेबलेट के अंदर बेसिकली सबसे पहले क्या किया जाता है? पाउडर बनाया जाता है। सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके पाउडर बना लिया जाता है, ग्रेन्यूल्स बना लिए जाते हैं। देन उन ग्रेन्यूल्स को कंप्रेशन मेथड के थ्रू इनको पाउडर को प्रेस किया जाता है, हार्ड बनाया जाता है प्रेस करके। तो आप देखिए कि कोई भी पाउडर उसको अच्छे से प्रेस कर देंगे तो वो हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बन जाएगा हमारा टेबलेट। तो इसलिए इसको बोल दिया हम कंप्रेस टेबलेट। टेबलेट आर प्रिपेयर्ड बाय द कंप्रेशन मेथड एंड हैंस कॉल्ड एज द कंप्रेस टेबलेट। इसलिए हम इसको कंप्रेस टेबलेट बोल दिए। इसका भी एक प्रॉपर मेथड होता है कि पहले इसको पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है, ड्राई किया जाता है, ग्रेन्युलेशन किया जाता है। ग्रेन्युलेशन भी 2 टाइप के होते हैं, हीट ग्रेन्युलेशन, वेट ग्रेन्युलेशन। तो ये सब कुछ आता है। बाकी इतनी डिटेल में स्टडी हमें नहीं करना है। यहाँ पर हमें सिर्फ जो टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस में उनके बारे में स्टडी करना है। तो जनरल इंट्रोडक्शन आपको पता चल गया कि टेबलेट इज ए सॉलिड डोजेज फॉर्म कंटेनिंग API एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स। और शेप में ये कौन शेप है? फ्लैट बाइकॉन्वेक्स शेप है। तो ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ टेबलेट की। बेसिकली जो टेबलेट्स होती हैं अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि जिस रूट से हमें मेडिसिन लेनी है उसके अकॉर्डिंग इनको बनाया जाता है। डिफरेंट रूट्स में बताने वाला हूं आपको। जैसे कि
सबसे पहला है बक्कल रूट। बक्कल रूट में क्या होता है कि जो टेबलेट्स होती है जैसे कि लोरेंजेस होते हैं, जिसको अपन सिर्फ माउथ में रखते हैं, बक्कल कैविटी में रखते हैं, वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाती है और डायरेक्ट यहाँ से ही एब्जॉर्ब हो जाती है। इसके अलावा और भी मेडिसिन हैं जो सबलिंगुअल है, जैसे कि हार्ट की मेडिसिन है, बेसिकली जीभ के नीचे आपको रखना होता है और वो पिघल जाती है और डायरेक्टली अपना एक्शन शो करती है, तो फास्टेस्ट एक्टिंग टेबलेट्स होती हैं। इसके अलावा इनको अकॉर्डिंग टू कोटिंग, किन पे शुगर कोटिंग है, फिल्म कोटिंग है, और भी कोई कोटिंग है, एंट्री कोटेक्ट है, उनके अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया जाता है। इसके अलावा जैसे कि रूट के अकॉर्डिंग देखिए तो रेक्टल रूट होता है जिसमें सपोस्ट्रीज यूज की जाती हैं, वेजाइनल रूट होता है जिसमें पेसरीज यूज की जाती हैं, वेजाइनल सपोस्ट्रीज भी आती हैं। इसके अलावा भी और ओरल रूट तो आप जानते हैं कि पेट के अंदर अपन इंटेक करते हैं, उसके बाद भी डिफरेंट टाइप से इसको डिवाइड किया गया है। ये क्लासिफिकेशन आप देख लीजिए इसका, इस क्लासिफिकेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था, इसलिए आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख सकते हैं आप। टाइप ऑफ टेबलेट्स में ये चार्ट बना सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा है, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। एक बार रीड भी कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि टेबलेट कितने टाइप्स की हो सकती है अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब बात कर लेते हैं हमारे सिलेबस में क्या दे रखा है। तो सबसे पहला टॉपिक दे रखा है हमारे सिलेबस में कोटेड टेबलेट। कोटेड टेबलेट क्या होती है कि जो ये हमारी नॉर्मल टेबलेट होगी, अगर इसका टेस्ट बिटर है, इसका ऑर्डर बहुत ही मतलब अनप्लीजेंट है, तो इसके ऊपर एक लेयर बना दी जाएगी, लेयर बना दी जाएगी जो कि अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं उसका टेस्ट। ऑरेंज देना है फ्लेवर, लेमन देना है फ्लेवर, कुछ भी फ्लेवर इसको दे सकते हैं टेबलेट को। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोटिंग। कोटिंग नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए कोटिंग में क्या है, कोटेड टेबलेट आर डिफाइंड एज टेबलेट कवर विथ वन और मोर लेयर। किससे? कवर विथ वन और मोर लेयर ऑफ मिक्सचर, वन और मोर लेयर ऑफ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस विथ द इंटेंशन ऑफ, क्या इंटेंशन होता है लेयर बनाने का, एडिंग बेनिफिट्स, बेनिफिट्स ऐड करने के लिए एंड उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए टू डोजेस फ्रॉम ओवर द अनकोटेड वन। अनकोटेड जो टेबलेट्स होती है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है और उसके जो बेनिफिट्स है उनको चेंज करने के लिए, क्योंकि नॉर्मल टेबलेट में इतने बेनिफिट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, फ्लेवर ऐड नहीं होंगे उसके अंदर, तो बाकी लेयर से आप ये सब कुछ ऐड कर सकते हैं बेनिफिट, जो कि आगे आपको देखने को बताता हूं मैं। जैसे कि फर्स्ट टाइप है शुगर कोटेड। अब शुगर कोटेड टेबलेट में क्या क्या मिलने वाला है आपको, तो शुगर कोटेड टेबलेट जो होती है प्रोटेक्ट टेबलेट फ्रॉम मॉइस्चर। बेसिकली जो टेबलेट है हमारी वो मॉइस्चर से प्रोटेक्ट होगी, डायरेक्टली जो भी मॉइस्चर आएगा उससे प्रोटेक्ट करेगी, शुगर की लेयर होगी इसके ऊपर। मास्क ऑर्डर एंड फ्लेवर, कोई भी ऑर्डर हो चाहे रो टेबलेट का, कोई भी फ्लेवर हो, उसको मास्क करेगी, मतलब उसके ऊपर कवरिंग करेगी, आपको पता नहीं लगेगा। इसके अलावा एलिजेंस, तो ये है शुगर कोटेड टेबलेट के बेनिफिट्स। सेकंड है फिल्म कोटेड, जैसे शुगर कोटेड है वैसे ही फिल्म कोटेड है। इसमें क्या होगी, एक थिन फिल्म की लेयर बना दी जाएगी टेबलेट्स के ऊपर। सोल्यूबल और इंसोल्यूबल पॉलीमर फिल्म, अब इसमें डिपेंड करता है कि आपको कैसी टेबलेट चाहिए, सोल्यूबल चाहिए, इंसोल्यूबल चाहिए, स्टोमक में सोल्यूबल चाहिए, इंटेस्टाइन में सोल्यूबल चाहिए, ये डिपेंड करता है। इस अकॉर्डिंग फिल्म कोटेड टेबलेट बनाई जाती है। लास्ट है एंट्री कोटेड टेबलेट। एंट्री कोटेड टेबलेट ऐसी टेबलेट है, ऐसी टेबलेट जिनका हमें स्टोमक के अंदर डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए, ऐसी टेबलेट हमें है, ऐसी जहां पर रिक्वायरमेंट होगी कि उसकी रिक्वायरमेंट हमें इंटेस्टाइन के अंदर है, लेकिन हमारी टेबलेट सबसे पहले स्टोमक के अंदर जाती है तो वहां डिजोल्व हो जाएगी, तो उसको ऐसे प्रोटेक्ट किया जाता है कि वो इंटेस्टाइन को, सॉरी स्टोमक को बाईपास कर जाए। जैसे कि ये हमारी ओरल कैविटी है, यहाँ से स्टोमक आया हमारा और ये हमारा इंटेस्टाइन है, तो यहाँ से पास करवाना है हमारी मेडिसिन को कैसे भी, तो उसके लिए एंट्री कोटेड बनाया जाता है टेबलेट को, जिससे कि वो इसमें डिग्रेडेट नहीं होगी, डायरेक्ट इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगी। मतलब स्टोमक के जो एसिड्स होते हैं उनका कोई भी इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ने वाला है, तो ऐसी टेबलेट को हम बोलेंगे एंट्री कोटेड टेबलेट।
टेबलेट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन बाय स्वॉल्विंग and to bypass the stomach and get disintegrated in the intestine only. intestine के अंदर ही only disintegrate होगी. prevent degradation in stomach. stomach में degradation को prevent करने के लिए हम एंटीकोटिक टेबलेट्स का यूज करते हैं या एंटी कोटिंग इसके ऊपर यूज करते हैं. बाकी सेकेंड टॉपिक दे रखा है हमारे अंदर वेरियस मॉडिफाइड टेबलेट. तो इसमें फर्स्ट है सस्टेन्ड एक्शन. सस्टेन्ड एक्शन का जो टेबलेट होता है वो इसका यूज क्यों किया जाता है? लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कि कोई मेडिसिन हम ले रहे हैं तो वो लंबे टाइम तक अपना एक्शन शो करे, धीरे धीरे बॉडी के अंदर रिलीज हो, तो ऐसी टेबलेट्स को हम क्या बोलते हैं? सस्टेन्ड एक्शन रिलीज टेबलेट. तो इनके बारे में आप लिख सकते हैं और जो मैं बता रहा हूं उसको ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं. लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. सस्टेन टेबलेट ऐसी टेबलेट होती हैं जो लंबे टाइम तक बॉडी में टिकी रहती है और रिलीज होती रहती है और अपना एक्शन शो करती रहती है. सेकंड है एक्सटेंडेड रिलीज. एक्सटेंडेड का मतलब है कि कंट्रोल मैनर, जब चाहे तब हम रिलीज कर सकते हैं, जहां चाहे तब हम रिलीज कर सकते हैं कि इस ऑर्गन में रिलीज करना है, इतने टाइम तक रिलीज करना है, ये सब कुछ होता है एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट के अंदर. डिजाइन टू रिलीज द मेडिकेशन इन कंट्रोल मैनर. कंट्रोल मैनर में मेडिसिन को डिलीवर्ड करने के लिए क्या किया जाता है? एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट्स बनाई जाती हैं और एट प्री डिटरमाइंड रेट. इसकी जो रेट होगी पहले से ही डिटरमाइन होगी कि इतने टाइम में ये डिग्रेडेट होगी एंड इसका जो ड्यूरेशन होगा फिक्स होगा एंड लोकेशन इन द बॉडी टू अचीव एंड मेंटेन ऑप्टिमम थेरापेटिक ब्लड लेवल. किस लिए बनाई जाती है? टू अचीव एंड मेंटेन ऑप्टिमम थेरापेटिक ब्लड लेवल ऑफ ड्रग. अब थेरापेटिक ब्लड लेवल क्या होता है? जो मेडिसिन हम ले रहे हैं, कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, वो कंप्लीटली जो उसका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो हमारे ब्लड वेसल में कितना अमाउंट उसका आ रहा है उसको बोलते हैं थेरापेटिक वैल्यू. कि अगर 100% में से 50% आ रहा है तो उसकी थेरापेटिक वैल्यू 50% होगी कि 50% ड्रग हमारी बॉडी के अंदर आई है, ब्लड के अंदर आई है. तो इसको ऑब्टेन करने के लिए एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट का यूज किया जाता है. इसके अलावा थर्ड है फास्ट डिजोल्विंग टेबलेट. फास्टली डिजोल्व होगी, बेसिकली फास्ट एक्शन के लिए ऐसी टेबलेट्स का यूज किया जाता है. ए फास्ट डिजोल्विंग टेबलेट इज ए टेबलेट द डिजोल्व और डिस्टिंग्रेट इन द ओरल कैविटी. बेसिकली जो हार्ट की इमरजेंसी मेडिसिन आती है वो बेसिकली आप टंग के नीचे रखते हैं और तुरंत पिघल जाती है और तुरंत अपना एक्शन शो करती है. इतनी फास्ट होती है कि किसी भी पेशेंट को, हार्ट अटैक के पेशेंट को वो रखनी चाहिए, वो तुरंत उसको रिलीफ दिला सकती है और हॉस्पिटल ले जाने का टाइम मिल सकता है उसको, तो उसकी जान बच सकती है. ऐसी टेबलेट आती है जिसके आइसोसोर्बाइड की आती है, सोरबिड के नाम से आती है. ये कुछ टेबलेट्स हैं जो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं. लास्ट है मल्टी लेयर टेबलेट. मल्टी लेयर टेबलेट आर प्रिपेयर्ड बाय रिपीटेड कंप्रेशन ऑफ पाउडर एंड मेड प्राइमरली टू सेपरेट इनकम्प्लीट ड्रग फ्रॉम ईच अदर. तो इसमें मल्टी लेयर्स बनाई जाती है. अब लेयर, कोई सी भी लेयर बनाई जाती है, जो इफेक्ट, जो प्रॉपर्टी उसके अंदर आपको डालनी है उस टाइप की लेयर आप बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंप्रेशंस के थ्रू. तो ये टॉपिक्स हमारे सिलेबस में दे रखे थे. बाकी इसके अलावा भी हमने डिस्कस किया है टेबलेट्स के बारे में डिटेल में. तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए. ऐसे ही आगे जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. धन्यवाद.